असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति शांति शांति। पिछले सप्ताह में पिछले गुरुवार को हमने कुछ विषयों पर डिस्कस किया था कि हम शांत कैसे रह सकते हैं, हम शांतिपूर्ण जीवन कैसे बिता सकते हैं, और उसके लिए 5 मूल मंत्र या 5 पॉइंट्स, 5 लॉज बताए थे मैंने। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। किसी को याद है वो 5 पॉइंट्स क्या थे? ओके, तेलुगु में बोलिए। तेलुगु में लिख के हिंदी में बोल रहे हैं क्या? ओके, फर्स्ट पॉइंट इज नॉट टू इंटरफियर इन अदर्स बिजनेस, अदर्स मैटर। किसी दूसरे के विषय में हमको इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। किसी को बिना मांगे एडवाइस नहीं देना चाहिए। కొంచెం హై తెలుగు। हम कौन सा काम करते भी हम लोगों का नाम के लिए नहीं करना, वो हमारा कर्तव्य बोल के करना। बहुत 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 सही है। वी शुड नॉट क्रेव फॉर रिकॉग्निशन। हम जो भी करें उसके लिए, किसी नाम के लिए, किसी अप्रिसिएशन के लिए, किसी प्रशंसा के लिए, किसी रिकॉग्निशन के लिए नहीं करना चाहिए। हमारा कर्तव्य समझकर हमको करना चाहिए। థర్డ్ పాయింట్, మనలో మనం మారాలి, రోజు మారుతూ ఉండాలి, మంచిగా మారాలి, వయసుతో పాటు మనం కూడా మారాలి। ఏజ్ के जैसे हम लोग भी बदलना चाहिए। वेरी गुड। चेंजेस, वी शुड ब्रिंग आउट चेंजेस इन अस डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, प्लेस, आवर स्टेटस, एज, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ఫోర్త్ పాయింట్, ఇతరులను చూసి అసూయపడరాదు। डोंट जेलसी, नो जेलसी। किसी की भी अचीवमेंट्स, किसी के सक्सेस को देख करके, किसी का इम्प्रूवमेंट देख करके जेलसी नहीं होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। जब किसी का अचीवमेंट देखते हैं, किसी का हम सक्सेस देखते हैं और खुशी होती है, तो हम भी उस अचीवमेंट को प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। हमारे लिए वो आसान हो जाता है। जेलसी करने से वो अचीवमेंट हम नहीं कर पाएंगे कभी भी। ఫిఫ్త్ పాయింట్, ఏదైనా బాగు కాదో, ఆరోగ్యం ఏదైనా సరే దాన్ని మనం అనుభవించాలి। एंड्योर इफ कैनॉट क्योर। या तो हमारे स्वास्थ्य में कोई बीमारी है शरीर में, या
परिवार में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी नेचर हमसे, हमारे नेचर के साथ में हार्मनी क्रिएट नहीं होती है, या और कोई लाइफ में कोई बात है जो रेक्टिफाई नहीं हो पा रही है, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। వారిలో చేంజ్ లేకుంటే బాధపడరాదు, వాటిని యాక్సెప్ట్ చేయాలి. చిన్న చిన్న విషయాలకు అలజడి ఆందోళన చెందరాదు. చేతనైతే మనం మారాలి. కమలం బురదలో ఉంటుంది, అందులో నుంచి ఆహారం తీసుకుంటుంది, కానీ బురద అంటుకోకుండా ఉంటుంది. చాలా బాగా నోట్ చేశారమ్మా. वेरी गुड, वेरी गुड. कमल के फूल के जैसे हमको इस संसार में रहना चाहिए. हर चीज़ यहाँ पर जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होगा. न परिवार के लोग जैसे हम चाहते हैं वैसे होंगे, न समाज में ऐसे लोग होंगे, न दुनिया में, न बिजनेस में या प्रोफेशन में. हर तरह के लोग होंगे. कमल के जैसे होना चाहिए कि जो भी जैसी भी परिस्थिति है, जैसे लोग हैं, उनमें से हम अच्छाई लेकर के हम अच्छे बनते जाएं. कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी अपने अंदर कीचड़ को नहीं ग्रहण करता है. कीचड़ में से भी कुछ अच्छा जो उसके जीवन के लिए, उसके बड़े होने के लिए, उसमें एक सुंदरता लाने के लिए जो चाहिए वो कीचड़ में से भी ले सकता है. जब कमल का फूल कीचड़ में से ऐसी चीज़ें ले सकता है जो उसके अच्छे के लिए हो, खुशबू के लिए हो, दिखने में सुंदरता के लिए हो, हम मनुष्य क्यों नहीं ले सकते? ये कीचड़ से हमको, कमल के फूल और कीचड़ से बहुत बड़ी हमको एक सीख मिलती है. हम केवल कंप्लेन करते हैं, कमल का फूल कंप्लेन नहीं करता है. कीचड़ को कीचड़ के जैसे रहने देता है. वो देखता भी नहीं है, ध्यान भी नहीं देता है कि मैं कीचड़ में हूँ. वो तो केवल ये देखता है कि मुझे यहाँ से क्या चाहिए. बस इतना भी कोई ध्यान दे दे कि मुझे परिवार से, संसार से, पत्नी से, पति से, समाज से, दूसरे लोगों से मुझे क्या चाहिए, वो ले लो और ले करके अपनी उन्नति, अपनी प्रगति कर लो. बाकी सबके साथ में सद्भावना से रहे. किसी की कमियां, गलतियां कोई भी पॉइंट आउट न करते हुए, कोई फ्रिक्शन न करते हुए जीवन व्यतीत करे. वो मनुष्य तो बहुत ही जल्दी इसी जन्म में परमात्मा स्वरूप बन जाता है. ये बहुत अच्छी बातें थी, पिछले सेशन में डिस्कशन हुई थी. इसी व्यवहार की बातें को आगे बढ़ाते हुए मैंने जैसे कहा कि जब तक हम व्यवहार में निपुण नहीं होंगे, जब तक हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड हर किसी की तरह जब तक अच्छा नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, जब तक एसेंस लेने वाला नहीं होगा, जब तक अच्छाइयाँ देखने वाला नहीं होगा, तब तक हम आगे की यात्रा नहीं कर पाएंगे. हमको जब आगे बढ़ना है, हमको स्पिरिचुअली इवॉल्व होना है, हर पल मेडिटेटिव स्टेट में रहना है, हर पल ध्यान की स्थिति में रहना है, और एंड में बिफोर वी लीव दिस बॉडी, बिफोर वी लीव द वर्ल्ड, हमको एनलाइटनमेंट चाहिए. हमको हमारे ब्रह्म स्वरूप में स्थित होना है, आत्म स्वरूप में स्थित होना है. तो उस आत्म स्वरूप में स्थित होने के लिए, जो ब्रह्म स्वरूप में स्थित होने के लिए जो जो रुकावटें हैं, हमको केवल उन्हें हटाना है. क्योंकि ब्रह्म स्वरूप तो हमारा है, वो तो मैं हूँ. उसे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान की स्थिति को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है. वो तो मेरा नेचर है. मैं तो उस नेचर के साथ में पैदा ही हुआ हूँ. दैट इज माई बर्थ राइट. लेकिन मुझे उस नेचर से दूर करने वाली जो चीज़ें हैं उनको मुझे रोकना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा. ब्रह्म को कहीं से ला करके अपने स्वरूप में स्थित करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो है ही है. जो आप हो और जो आप भूल चुके हो, उस
स्थिति में, जो स्वरूप की स्थिति है उसमें आपको जाना है, और जिस कारण से भूल चुके हो उन कारणों को हटाना है। तो उन कारणों को हटाने के लिए सबसे पहले बहुत आवश्यक है अच्छा व्यवहार, शुद्ध व्यवहार, पॉजिटिव एटीट्यूड। और जहाँ जहाँ से हमारी उन्नति प्रगति के लिए हमको जो मिले वो चीज़ें लेते हुए बाकी चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते जाना है। ये भी चिंता नहीं करना है कि दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, दूसरों की उन्नति हो रही या नहीं होती है, वो तो ऐसे के ऐसे ही हैं, उसकी चिंता नहीं करनी है। कंसर्न रह सकता है, प्रेम भाव से हम किसी के लिए कंसर्न हो सकते हैं, और जहाँ आपका सहयोग चाहिए, किसी को आपकी हेल्प चाहिए, उसे ज़रूर दीजिए उसको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जहाँ नहीं चाहिए, जहाँ कोई प्रिपेयर्ड नहीं है, जहाँ कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, छोड़ दीजिए। जब उनका समय आएगा उनमें बदलाव आ जाएगा, जैसे हमारे अंदर बदलाव आया है। हम स्वयं 10 साल 20 साल 30 साल पहले ऐसे नहीं थे। हर कोई अलग अलग था, हर एक की सोच अलग थी, हर एक की भावनाएं अलग थी, हर एक का एटीट्यूड अलग था। आज हमारा एक एटीट्यूड अच्छा बन गया है, तो उसी प्रकार दूसरे लोगों का भी एटीट्यूड बदलेगा। इस विश्वास के साथ में हमको आगे बढ़ते जाना है। जब तक हो सके तब तक लोगों की सहायता करती जानी है, सेवा करते हुए जाना है, सबको प्रसन्न रखना है, कहीं फ्रिक्शन नहीं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं, हर एक में से अच्छाई, हर जगह से, हर स्थान से, हर पुस्तक से, हर प्रवचन से, हर परिवार के सदस्य से जो भी अच्छाई मिले उसे ग्रहण करते हुए आगे बढ़ना है। जिस प्रकार एक मधुमक्खी अलग अलग फूलों से वो रस निकाल लेती है और उनका शहद बनाती है, हर फूल से जो अच्छा रस उसे मिल सके वो रस निकाल करके एक जगह वो शहद बना लेती है। हमें भी इसी प्रकार मधुमक्खी के जैसे दुनिया से उसका रस निकालते हुए शहद बना करके उस अमृत का पान करना है और अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहते हुए जीवन व्यतीत करना है। इतना सा ही जीवन का रहस्य है। तो इसके लिए जो मैंने कहा कि व्यवहार अच्छा होना चाहिए, पिछले सेशन में कुछ अच्छी बातें हुई, आज थोड़ी और कुछ बातें जो हमें डिस्टर्ब करती है, मैं उन्हीं बातों को ले रहा हूँ जो हमें बार बार किसी न किसी प्रकार से अशांत करती है, डिस्टर्ब करती है, जिनसे हमको ऊपर उठना है। और जैसे ही आप इनसे ऊपर उठ जाओगे, आप महसूस करोगे कि बिना ध्यान किए हुए भी आप ध्यान में स्थित हो, बिना ज्ञान प्राप्त किए भी आप ब्रह्म भाव में स्थित हो जाते हो, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हो। आपको पता भी नहीं चलता है, आपको जानने की आवश्यकता भी नहीं है कि आत्मा क्या होती है, चेतना क्या होता है, ब्रह्म क्या होता है, आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो तो आप हो। जो चीज़ें आपको अपने आप से दूर कर रही है उन्हें हटाना है, फिर तो आप जो हो वो रह जाओगे। आज के इस क्रम में एक पॉइंट ये बताना चाहता हूं कि जब कभी आप गुस्से में हो, जब कभी आप अपसेट हो, उस समय कोई भी लॉन्ग टर्म डिसीजन मत लेना, कभी भी मत लीजिए। जब कभी आप गुस्से में हो, अपसेट हो, किसी बात पर इरिटेटेड हो, उस समय कोई भी किसी भी प्रकार का लॉन्ग टर्म डिसीजन मत लेना। मैं घर से भाग जाऊंगा, तुम घर से निकल जाओ। जिस प्रकार नौकर को घर से निकाला जाता है, उसी प्रकार पति को भी घर से निकाल सकते हैं, पत्नी को भी घर से निकाल देते हैं लोग, या घर छोड़ के चले जाते हैं। या मैं बिजनेस बंद कर दूंगा, बहुत नुकसान हो गया है, किसी पर बहुत गुस्सा आ रहा है, कल से मैं बिजनेस में नहीं जाऊंगा। स्कूल जा रहे हैं, फेल हो गए, किसी न किसी बात पर गुस्सा आया, मैं पढ़ाई बंद कर दूंगा, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। बच्चों को बोल दिया घर से निकल जाओ, फैमिली में बंटवारा कर दिया। जब कभी भी अपसेट हो, गुस्से में हो, इरिटेटेड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, लॉन्ग टर्म डिसीजन कभी मत लेना, क्योंकि आपका माइंड इम्बैलेंस्ड है।
और इम्बैलेंस्ड माइंड इम्बैलेंस डिसीजन ही लेगा, बैलेंस डिसीजन नहीं ले सकेगा, बायस्ड डिसीजन लेगा, वो एक तरफा लेगा और बाद में पछताएगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी गीता का ज्ञान इसीलिए दिया था। एक समय में अर्जुन युद्ध के पहले ही कौरवों को मारना चाहता था, क्योंकि कौरवों ने, दुर्योधन ने कई बार पांडवों को मारने की कोशिश की, तो अर्जुन उनको मारना चाहता था। भगवान कृष्ण ने रोका कि नहीं, अभी समय नहीं है, अभी तुम अपसेट हो, अभी तुम गुस्से में हो, अभी तुम क्रोध में हो, तुमको पता नहीं है कि तुम जो करने जा रहे हो गलत करने जा रहे हो। एनमिटी की भावना से, दुश्मनी की भावना से, बदले की भावना से कुछ नहीं करना है। उन्होंने बहुत रोका अर्जुन को, यहां तक रोका कि उन्होंने कहा मैं जाकर के संधि प्रस्ताव दूंगा कौरवों को, और अगर वो मान जाए तो हमको युद्ध भी नहीं करना है। इस हद तक बदले की भावना को उन्होंने कहा अपने अंदर रखो। और फिर युद्ध के समय भी जब अर्जुन अपने रिश्तेदारों को, भाइयों को देख करके शोक में डूब गया कि मैं मेरे भाइयों को मार रहा हूँ, मेरे दादा को मार रहा हूँ, मेरे चाचाओं को, पिता स्वरूप मेरे ससुर को, कई लोग जो उसके ऑपोजिशन में थे, मैं इनको मार रहा हूँ, और वो शोक में डूब गया। तभी भी उसने भगवान कृष्ण से कहा कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं जंगल में चला जाऊंगा, संन्यास ले लूँगा, भिक्षा मांग करके अपना निर्वाह कर लूँगा। तभी भी कृष्ण ने रोका उसे। दोनों ऑपोजिट परिस्थितियों में भी कृष्ण ने रोका। युद्ध के पहले वो जब युद्ध करना चाहता था, कौरवों को मारना चाहता था, तभी भी रोका, और युद्ध के समय युद्ध नहीं करना है और युद्ध छोड़ करके जाना चाहता था, तभी भी रोका, क्योंकि दोनों सिचुएशन में वो इम्बैलेंस था। यहां पर एक सीख मिलती है, भगवान का रोल देखिए आप। आदमी को पहले बैलेंस करते हैं। कोई भी डिसीजन, कोई भी एक्शन जब माइंड इम्बैलेंस हो तब नहीं लेना चाहिए। तो एक ये बड़ी बात है कि जब कभी गुस्सा आए, क्रोध आए, इरिटेट हो, फ्रस्ट्रेट हो, लाइफ का ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो। शांत होने दीजिए माइंड को, पेशेंस रखिए, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, क्योंकि वैसे भी जो डिसीजन लॉन्ग टर्म जिसका इम्पैक्ट होता है, उसका एक मोमेंट में डिसीजन लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। क्या आवश्यकता है? चलो किसी को घर से बाहर निकालना है, बिजनेस बंद करना है, पढ़ाई बंद करनी है, या फैमिली में बंटवारा करना है, या और कुछ है, ये तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, अगले 50 साल 100 साल तक का इम्पैक्ट है। तो इसी मोमेंट क्या अर्जेंसी है? कोई ये सोचे भी ठीक है हम 4 दिन के बाद बात करेंगे, अलग होना है हो जाएंगे, 4 दिन के बाद करेंगे, डिवोर्स लेना है ले लेंगे हम, 4 दिन के बाद बात करेंगे, चलो 4 दिन घूम करके आते हैं। जब अगले 50 साल साथ में नहीं रहना, चलो 4 दिन हम 5 दिन एक साथ में स्पेंड कर लेते हैं। पक्का वो 5 दिन में 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दूसरी बात इसके ऑपोजिट, जब हम बहुत खुश होते हैं तब भी किसी को कोई कमिटमेंट मत दीजिए। अक्सर लोग बहुत जब खुश होते हैं तो बहुत बड़ा कमिटमेंट कर देते हैं खुशी में, और बाद में जब उनकी खुशी की लेवल कम होती है, अरे यार ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी, इसको बोल तो दिया जोश जोश में, अब इसको पूरा करना मतलब भारी पड़ेगा। थोड़ा ज़िंदगी में पहली बार पत्नी ने अच्छा खाना बना दिया, पत्नी ने तारीफ़ कर दी पति की, पति खुश, चलो तुमको कल 10 लाख का सेट
गया 2 दिन के बाद में जैसे ही खुशी तो ढूंढता है, अब 10 लाख रुपए का बोल तो दिया, कहाँ से लाऊं? तो कहीं जाएगा ज्वेलर के पास में, बोलेगा यार 1 लाख का सेट 10 लाख का बोल करके दे दो, वो कौन सा टेस्ट कराने वाली है? और कई तरह के आदमी कमिटमेंट कर लेता है। बहुत खुशी हो तभी भी कोई कमिटमेंट नहीं करना, बहुत दुखी हो, गुस्से में हो, तब कोई डिसीजन न लेना। इन 2 बातों का इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि माइंड दोनों ही सिचुएशन में बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस्ड है। तीसरी बात, किसी को भी बार बार उसकी गलती का एहसास नहीं दिलाना, किसी को भी उसकी कमियों को बार बार पॉइंट आउट नहीं करना, उसको रियलाइज नहीं करवाना कि उसमें क्या कमियां हैं, क्या गलतियां करते हैं। डेली बेसिस पे कई लोगों की आदत होती है एक ही एक बात को रिपीट करते रहते हैं, ये कभी नहीं करना। इससे सामने वाले के माइंड में नेगेटिव अफर्मेशन भी बन जाते हैं, प्लस आपके साथ में फ्रिक्शन भी होती है। हम चाहे कितने भी अच्छे इंटेंशन से हम किसी की गलतियां निकाल रहे हैं, अच्छे इंटेंशन से हम उनकी कमियों को पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन बार बार एक ही चीज बोली गई किसी को भी पसंद नहीं आती। और जब 1 बार 2 बार हमने बोल दिया, इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, 4 बार बोल दिया, इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तब तो हमको समझना चाहिए, इतनी बुद्धि हमारे में होनी चाहिए कि ये चीज़ इम्प्रूवमेंट वाली पॉसिबल नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट कर लो। उसके साथ में फ्रिक्शन करने पर कोई फायदा नहीं। और लास्ट पॉइंट, नेवर कीप योर माइंड वेकेंट। अपने मन को, माइंड को खाली मत रखिए कभी भी। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, ये इंग्लिश में बहुत बड़ी कहावत है। हर किसी को कोई ना कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अपने लिए ढूंढ लेना चाहिए जिससे उसका माइंड फिल्ड अप रहे। यहाँ पर हम जो बैठे हुए हैं, जो स्पिरिचुअल हैं, जो आध्यात्मिक है, जो ध्यान कर रहे हैं, जो चिंतन मनन कर रहे हैं, कुछ नहीं करते हुए, उस माइंड को ये नहीं कहा जाता कि वो वेकेंट माइंड है, वो फिल्ड अप माइंड है। हम भाव से माइंड को फिल अप किए हुए हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मैं जो कह रहा हूँ उसका ये अर्थ नहीं है कि हर समय कुछ ना कुछ करते रहो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि माइंड को, अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो, स्पिरिचुअल बातें, स्पिरिचुअल भावना उत्पन्न नहीं होती है, तब आपका जो इंटरेस्ट है उस विषय में उसे लगा करके रखिए। कोई भी हो, चाहे बिजनेस हो, कोई पैशन हो, रीडिंग हो, कोई पेंटिंग हो, जहाँ भी थोड़ा बहुत फ्री टाइम है। और अगर फ्री टाइम में आप खुश रह सकते हो तो रहिए, उसे भी माइंड को वेकेंट रखना नहीं माना जाता है। वो वेकेंट नहीं है, खुशी से भरा हुआ है। तो अगर खुशी से भरे माइंड को रख सकते हो भरे हुए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन माइंड कहीं ना कहीं बिना डायरेक्शन के कहीं जा रहा है, कहीं घूम रहा है, वो खतरनाक हो जाता है। और स्पिरिचुअल जो है उनके लिए चिंतन मनन निधि ध्यासन वो करते रहना चाहिए। वैसे जो स्पिरिचुअल फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए 4 ऑप्शंस हैं। हमारे स्वामी जी कहा करते थे, ट्राई टू ऑलवेज डू एनी वन ऑफ दीज 4 थिंग्स। वो कहते थे इन 4 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ किसी न किसी समय करते रहो जो स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहते हैं।
या तो आसन करो, कोई योगासन करो, या प्राणायाम करो, या मंत्र जाप करो, या ध्यान करो। और 24 घंटे में हम इन चारों में से कोई ना कोई काम, कोई ना कोई विषय को लेकर के ज़रूर हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। या तो हम योगासन कर सकते हैं, जब सुबह शाम हम योगासन करते हैं, जितना भी समय योगासन में आप बिताना चाहे बिताइए। और भी ऐसे समय होते हैं जब हम आसन कर सकते हैं। जैसे आपको पता है खाना खाने के बाद में कौन सा आसन करना चाहिए? वज्रासन। तो खाना खाने के बाद में वज्रासन में बैठ जाइए। टीवी देख रहे हैं, वज्रासन में बैठ करके टीवी देखिए। लोग सोफे पे बैठे हैं, आप वज्रासन में बैठ जाइए। यहाँ पर बैठे हैं, जितनी देर बैठ सकते हैं वज्रासन में बैठ जाइए, पद्मासन में बैठ जाइए, अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए। अभी भी आप वैसे सुखासन में ही बैठे हो, ये भी आसन ही है। वो कुर्सी आसन है, उसको मान लेना चाहिए कि मैं आसन में बैठा हूँ। ध्यान अपने आसन पर होना चाहिए। और कोई ना कोई उंगलियों को ऐसे कुछ भी करते रहिए, नहीं भी करो तो भी सोच लीजिए मैं किसी मुद्रा में हूँ। ध्यान अपने ऊपर, कुर्सी आसन, सुखासन, सोफासन, उसमें मुद्रासन, वो भी आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ाएगा। तो दिन में केवल सुबह और शाम को ही आसन नहीं किया जाता है, कई बार हम आसन कर सकते हैं। खाने के बाद, डिनर के बाद में वॉकिंग किया, वो भी हम आसन ही माना जाता है। प्राणायाम, आप टीवी देख रहे हैं, प्राणायाम करते हुए टीवी देख सकते हैं। हंस सकते हैं, कपिल शो आ रहा है, कॉमेडी शो आ रहा है, बालिका वधू चल रही है, रो भी सकते हैं, गुस्से में भी आ सकते हैं प्राणायाम करते हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्यूटर ऑपरेट करते हुए प्राणायाम कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिस करता था, मैं इतना प्रैक्टिस किया इन 4 चीज़ों को 2 साल तक। आप बिलीव कीजिएगा, जब स्वामी जी के पास आए और उन्होंने ये चीज़ बताई, मेरा तो इतना दिमाग उस 4 चीज़ों में लग गया कि 24 घंटे मैं इन चारों में से कोई ना कोई एक चीज़ ज़रूर करता था। जब कुछ दिन तक ऑफिस भी जाता था तो मैं ऑफिस में भी कोई फाइल है, कोई नोट्स है, तो एक मेरा हाथ ऐसे ही रहता था, टेबल के ऊपर ऐसे रहता था, अनुलोम विलोम अपने आप ऐसे बस अंगूठे को हटाता रहता था। ऐसे नहीं कि लोगों के सामने मीटिंग चल रही है, जोर से ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे नहीं। बोर्ड मीटिंग चल रही है और मैं प्राणायाम कर रहा हूँ। आई एम डिस्कसिंग माई एजेंडा अबाउट बिजनेस एक्सपेंशन। 2-2, 3-3 घंटे की बोर्ड मीटिंग चलती थी, मेरा 2-3 घंटे अनुलोम विलोम चलता था। और आपको बता दूं, वो मेरा एक्सपीरियंस मैं आज भी नहीं भूल पाता, क्योंकि कॉन्स्टेंटली बिजनेस में रहते हुए, ऑफिस में बैठे बैठे, बोर्ड मीटिंग में या हमारे मैनेजर्स के साथ में मीटिंग में कॉन्स्टेंटली मेरा अनुलोम विलोम चल रहा है। आप इमेजिन कीजिए कि उस समय मेंटल स्टेट कैसी होगी। एकदम शांत, पीसफुल, एक इक्विलिब्रियम स्टेट। कोई उसमें गुस्सा होना, कोई पीक्स आना, कोई इरिटेट होना होता ही नहीं था। कोई गलत बात भी करता था, अनरीजनेबल बात होती थी, वहाँ पर भी शब्द इतने फोर्सफुली निकलते थे, गुस्से में नहीं। नो, आई डोंट थिंक यू आर राइट, देयर इज समथिंग यू आर मिसिंग, प्लीज चेक। सामने वाले हिल जाते थे, मुझे याद है आज भी, जब मैंने प्रैक्टिस की। और जब ये नहीं, आसन नहीं और प्राणायाम नहीं, तब मंत्र जाप चल रहा है, अंतर में मंत्र जाप चल रहा है, खाना खा रहे हैं मंत्र जाप चल रहा है, वॉकिंग कर रहे हैं, वॉकिंग के साथ में मंत्र जाप चल रहा है, मूवी देखने बैठे हैं, मूवी देख रहे हैं, मंत्र भी जाप चल रहा है। मंत्र जाप तो आप कहीं भी कर सकते हो,
सब कुछ करते हुए मंत्रों का जाप कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं। घर में गेस्ट आए हुए हैं, उनके साथ में हंसी मजाक कर रहे हो या चुपचाप बैठे हो तो भी मंत्र जाप चल रहा है। गाड़ी चला रहे हैं, मंत्र जाप चल रहा है। रात में सो गए, मंत्र जाप चल रहा है। लेट गया बिस्तर पर और मंत्र जाप चलता जा रहा है। मंत्र जाप करते करते कब नींद आ गई पता नहीं चला। सुबह उठा तो मैंने पाया कि जाप चल रहा है। मतलब सोने के समय मैंने 15 मिनट मंत्र जाप किया, उठने पर पता चला कि मंत्र जाप चल रहा है। उसका अर्थ है कि 7 घंटे 8 घंटे मेरा मंत्र जाप चलता रहा, एफर्टलेसली। साधना की इच्छा से मैंने किया, सबकॉन्शियस माइंड को पकड़ा दिया। मैं सो गया आराम से, कटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा के सपने देख रहा हूँ, लेकिन अंतर में सबकॉन्शियस माइंड ओम नमः शिवा का जाप कर रहा है। सुबह उठा तो ओम नमः शिवा। ये कटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा तो थोड़ी देर आए चले गए, वो माइंड ने अपना एंटरटेनमेंट किया। एक्चुअल में तो इवोल्यूशन हमारा सबकॉन्शियस माइंड में होता है, वहाँ ओम नमः शिवा ही चल रहा था। सुबह उठा तो सबसे पहले ओम नमः शिवा का ही ध्यान आया, चलता जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, नहीं, वो तो कटरीना को देखते हुए भी सुनाई दे रहा था। हो गया ना। और बाकी जो समय बचा वो ध्यान में चला गया। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि 24 घंटे में 1 मिनट भी ऐसा नहीं रहा हम दोनों के साथ में कि हमारी साधना नहीं चली। मैं आपको बहुत बड़ा एक सीक्रेट बता दिया अभी कि माइंड को वेकेंट मत रखो, फ्री मत रखो, उसमें स्पेस क्रिएट मत होने दो, उसमें एम्प्टी माइंड नहीं होना चाहिए। और उसका एक बहुत बड़ा सीक्रेट मैंने बता दिया। इन 4 चीज़ों में आप कोई ना कोई चीज़ करते जाइए, माइंड विल ऑलवेज रिमेन फिल्ड विथ स्पिरिचुअलिटी, with the essence of spirituality, and that will result in effortless enlightenment. It will just result into enlightenment. ये 4 चीज़ें भी अगर आपने 24 घंटे कर ली और कहीं सिचुएशन से विड्रॉ करके नहीं, हर परिस्थिति में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हुए। खास बात ये, क्योंकि फिर विड्रॉ करोगे फ्रिक्शन होगा, आप सिचुएशन के अगेंस्ट जाओगे, फ्रिक्शन होगा। पत्नी ने कहा, बच्चों ने कहा मूवी चलना है, चलो। उनको इंटरेस्ट है आपकी कंपनी, आप टिकट लेके दो, 1000 रुपये दो, जिसे पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक खा सके, पी सके, नाचोस आ जाए, बीच बीच में पिज़्ज़ा मंगा लो, गार्लिक ब्रेड आ जाए, पहले ऑर्डर दे के आ जाते हैं, आप भी खाइए साथ में। अंतर में आपका अपना काम चलने दीजिए। किसी को इंटरेस्ट नहीं है आप मन में क्या जाप कर रहे हो, न आपकी पत्नी को, न पति को, न बच्चों को, न और किसी को। उनका इंटरेस्ट फुलफिल हो गया, वो खुश, उनके साथ जाकर के आप अपना काम कर लिए, आप खुश। घर में ही बैठ करके पद्मासन कर करके ही करना कोई आवश्यक नहीं है। मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हर सिचुएशन में हर एक के साथ में एक हार्मनी बनाते हुए आप अपनी साधना कर सकते हो। ये बहुत आसान हो जाएगा आगे बढ़ने के लिए, एफर्टलेस। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को हजम करने के लिए भोजन काफ़ी है। इसमें से कोई प्रश्न उत्तर हो, डिस्कशंस हो तो। प्रणाम गुरुजी। अर्जुन बोलूंगा तो तुम भी कटरीना कैफ के जैसे न्याल हो जाओगे। चलो। एम्प्टी माइंड कैसे होता है मुझे उतना पता नहीं, मतलब थॉटलेस
स्टेट एम्प्टी माइंड होता है? नहीं, नॉट नेसेसरीली। वही मैंने बताया अभी, जैसे मंत्र जाप चल रहा है तो एम्प्टी माइंड नहीं है, या आप खाली बैठे हो, थॉटलेस भी हो, जिसको नॉर्मली एम्प्टी माइंड माना जा सकता है, लेकिन उस समय आपको बहुत खुशी हो रही है, अच्छी भावना हो रही है, यू आर फीलिंग गुड, देन दैट इज़ नॉट एम्प्टी माइंड। दैट इज़ नॉट एम्प्टी माइंड। एम्प्टी माइंड wherein it has nothing else and it is wildly thinking about something and not keeping you sit at one place for long. It will make you do something. फ़ोन उठाएगा, टीवी ऑन करेगा, बंद करेगा, इंटरनेट खोलेगा, कहीं जाएगा बाहर, कुछ करेगा. That is the result of empty mind. When the mind is not filled with anything, वो कुछ न कुछ आपको वहाँ से हटाने की कोशिश करेगा. और अगर आप अकेले बैठे हो, कुछ काम नहीं है, बट यू आर फीलिंग सो गुड कि आपको आधा घंटा 1 घंटा हो गया बैठे हुए एक जगह और आपको पता भी नहीं लगा, दैट इज़ नॉट एम्प्टी माइंड. It is filled with something else. So we want to fill the mind with such things where it is always peaceful, happy, enjoying. तो अनुलोम विलोम के अलावा क्या मैं अपने सांस पे ध्यान दे सकता हूँ, क्योंकि मैं इसमें बहुत हाँ, comfortable ध्यान ही है नहीं ना, वो भी ध्यान है. आप अनुलोम विलोम मत कीजिए, पर सांस पर ध्यान दीजिए. मैंने कहा ना कि अभी आसन, प्राणायाम, मंत्र जाप या ध्यान, तो आंख खुली रख करके भी हम ध्यान कर रहे हैं. आप सांस पर ध्यान दे रहे हो तो वो ध्यान हो गया. मैंने आपको बेसिक एसेंस ऑफ सीक्रेट बता दिया है साधना का. अब इसको आप अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो, किस सिचुएशन में आपका ध्यान, आपका एटीट्यूड कैसा है, उसमें कैसे आपको अप्लाई करना है, वो आप डिसाइड कीजिए. कोई प्रॉब्लम नहीं है. थैंक यू. मैं तो यहाँ तक करता था जैसे किसी से बात कर रहा हूँ. मुझे ऐसे बहुत छोटे छोटे इतने ब्यूटीफुल टिप्स मिले थे उस समय स्वामी जी के कारण. अब आज मुझे पता नहीं है कब उन्होंने दिया. जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं कई बार तुमसे बात कर रहा हूँ, तुमको दिख रहा है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात करते हुए मैं तुम्हारी आज्ञा चक्र पर देख रहा हूँ. और मैं आज्ञा चक्र पर कहाँ से देख रहा हूँ पता है? तुमको पता नहीं है. मैं मेरे आज्ञा चक्र से तुम्हारे आज्ञा चक्र को देख रहा हूं. भयंकर साधना हो गई है. मेरे आज्ञा चक्र से मैं तुम्हारे आज्ञा चक्र को देख रहा हूं, तुमसे बात भी कर रहा हूं. तुमको कुछ पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूं. मेरी साधना हो गई, साथ साथ में 25% तुम्हारी साधना भी हो गई. फिर मैं कई बार तुमको देख ही नहीं रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें खाली आउटलाइन दिख रहे हो मुझे. जैसे तुम्हारे ऑफिस में वाइट बोर्ड होता है ना, कॉलेज में, सॉरी मैं तुमको बहुत जल्दी ऑफिस पहुँचा दिया. कॉलेज में जैसे वाइट बोर्ड होता है, कंप्लीट वाइट है. एक स्केच पेन ले लो, एक आउटलाइन ड्रॉ कर दो. उसमें आउटलाइन एक आदमी का या एक किसी कोई भी फिगर का आउटलाइन है, तो उसमें एक वाइट बोर्ड में एक आउटलाइन से एक फिगर बन गया. उसमें आपके पास 2 ऑप्शंस है. आप ध्यान उस फिगर पर दो, एक औरत का फिगर, एक आदमी का फिगर, एक शेर का फिगर, कोई भी फिगर. ये कितना अच्छा फिगर है, इसका फिगर कितना अच्छा है, या कितना अच्छा फिगर है, जो भी है, अलग अलग बात है. समझ गए ना? आप लोग नहीं समझे. ये कितना अच्छा फिगर है या इसका फिगर कितना अच्छा है, वो असली बात पकड़ लिया. स्टूडेंट है ना, या तो ध्यान उस पर जाए, या उस आउटलाइन के अंदर अभी भी वो वाइट बैकग्राउंड है, ध्यान उस पर जाए. तो मैं जब तुमसे बात कर रहा हूँ तो मेरा ध्यान तुम्हारे अंदर वो वाइट बैकग्राउंड पर रहता है. मैं खाली तुम्हारा स्केच देख रहा हूँ, डिटेलिंग मुझे दिख ही नहीं रही है. मैं उस चेतन ब्रह्म स्वरूप पर ध्यान दे रहा हूँ. तो तुमसे बात करते हुए, लोगों से व्यवहार करते हुए भी
मेरी साधना चलती जा रही है, मैं हर बार चेतन स्वरूप को, ब्रह्म स्वरूप को, तुम्हारी आत्मा पर ध्यान दे रहा हूँ, तो मेरी साधना तो व्यवहार में रहते हुए भी, लोगों से बात करते हुए भी चलती जा रही है। अब आप इमेजिन करो कि जब 24 घंटे ऐसे चलेगा तो कितना समय लगेगा आपको, एनलाइटनमेंट में कितना समय लगेगा। बुद्धा को 6 साल लगा था, क्योंकि उनके पास भी ऐसा गुरु नहीं था। भगवान महावीर को 12 साल लगे, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को 50-50 साल लगे, क्योंकि उनके पास ऐसे गुरु नहीं थे। और आज जो गुरु है, जो हमको हमारे स्वामी जी ने हमको जो दिया, सारा का सारा साधना का निचोड़ दे दिया। ये जो महावीर ने, जो बुद्धा ने, जो दूसरे ऋषि मुनियों ने जो किया, उसी में से एसेंस लेते 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 वो फ्लो हो रहा है, शॉर्ट में मिलता जा रहा है। स्वामी जी के बाद हम दे रहे हैं और शॉर्ट में मिल रहा है। और मुझे विश्वास है इस बात का कि जब आप एनलाइटनमेंट प्राप्त कर लोगे और जब आप और किसी को दोगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मैंने जो एसेंस दिया उसका भी एसेंस आप दोगे, क्योंकि यही तो समय का इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। हम एसेंस में से भी एसेंस निकाल लेते हैं, यही होगा आगे भी। इस प्रकार से हम किसी न किसी परिस्थिति में ये जो सटल एस्पेक्ट्स हमने बात किया, उसको आप 24 घंटे किसी न किसी रूप से अपने जीवन में उतार सकते हो, विदाउट एनी फ्रिक्शन, विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। हर कुछ करते हुए दूसरों को लगेगा हाँ भाई नॉर्मल इंसान है आप, और आप अंतर में आपकी साधना भयंकर चलती जा रही है। मतलब मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं बार बार कहता हूँ, एक योगी गुफा में बैठ करके जो साधना कर रहा है उसको बहुत एफर्ट लग रहा है, यहाँ एफर्टलेस है, क्योंकि वो जो थॉट उसके आ रहे हैं उसको हटा रहा है, वो जहाँ मन जा रहा है उसको हटा रहा है, फिर कहीं लगा रहा है। हम वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हम जहाँ लगा हुआ है उसी में ही हम हमारे लक्ष्य को, गोल को, उद्देश्य को, ऑब्जेक्टिव को देख रहे हैं। कहीं से हटा करके कहीं लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे बात करते हुए आपसे ध्यान हटा करके मैं और कहीं आंख बंद करके मैं ध्यान करूं, वहां तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। यहां कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। ये तो गंगा नदी में बहने जैसा है, जहां फ्लो हो रहा है आप चुपचाप आंख बंद करके उल्टे लेट जाओ, हाथ पैर को ऊपर करते हुए, तो वो पानी आपको बहाते हुए ले जाएगी। ये मार्ग ऐसा है। Which last one? Yeah. And finally, the essence of it has been given to your guru, to you, and you are given the properly. I could understand. Basically, these 4 things which I talked about, which any one of them could be practiced within the 24 hours, depending on the situation, depending on your mood, depending on where you are and who is with you. If you keep practicing these 4 things, you will quickly achieve your enlightenment. And the 4 things are asan, pranayam, mantra japa or dhyan. And I explained that in any situation you are, whatever you are doing, any one among these 4 could be applied during that point of time. And if you are able to do that, like I was saying that when I am talking to Arjun, everybody is looking at me that I am talking to Arjun. I am talking to him. But my focus is not on Arjun. It is only 10% surfacial. 90% I am focusing on his Agnya Chakra. While talking to him, I am focusing entirely on his Agnya Chakra.
And not only I am focusing on his Agnya Chakra through my eyes, but I am focusing through my Agnya Chakra on his Agnya Chakra. Then imagine if I am able to do this in every situation and different situation during the day, how much I'll evolve, what is going to be the speed of my evolution. When I am sleeping, I am chanting mantra japa mentally. While chanting, I am getting into sleep. In the sleep, my mind, conscious mind is seeing dreams. Let it see dreams. You know, I have explained earlier that conscious mind is only 10% of the mind. Subconscious mind is 90%. What is important is what is going on in the subconscious mind, not in the conscious mind. Conscious mind is seeing dreams. Doesn't matter. My subconscious mind is chanting mantra. So morning when I wake up, I find that my mantra japa is going on. So I chanted consciously mantra japa only for 15 minutes. Subconsciously I chanted for 8 hours. If such is the intensity of sadhana, not only during sleep but during awakened state, during dream state, during all these 3 states, awakened, dream and deep sleep, your sadhana is going on. Then how much time you will take to get enlightenment? Not 6 years like Buddha, not 12 years like Mahavira. Because they did not get this essence, unfortunately. This I practice in Guruji, for introduction. This chanting of mantra. Of course, I myself have selected one mantra. I myself have selected. There is, of course, there is no secret in it. Om Namo Narayana. All the way I use it to in the night also, daytime always. As you said, it is a fact that even while awakened in the morning, that the same thing will happen. Yes. That is, of course, no doubt about it. But one more thing I want to ask Guruji, actual question. Because you feel that we are all your sishyas. And what about our progress? How to know whether Guruji will be knowing our progress? Because we are coming and going, how best we are progressing, how it is like a thing that. And is there any suggestions to get the some more progress? Because otherwise we will be there where we are. If the Guruji is giving some suggestions, as you said now 4 points have been told. You want to take responsibility of evolving and getting enlightened, or you want to leave the responsibility on your Guru? Only on Guruji. Then forget. Because as we know, as Because if you want to know the progress, then you want the progress report. yes. If we you don't want the to progress know it. report, then depending on which area you have performed well, which subject you have not performed, you have failed in maths and passed in science and did average in Hindi and did not do good in Telugu, then you will try to work on those areas, which only means that you are taking responsibility on yourself. No. That is what the teacher and student does in the school and college. The teacher does not take the responsibility. She teaches and forgets. Yes. Guru, that is why he is not like a school teacher. Joseph is like that. I am not like that. Yes, exactly. A spiritual guru is not a guru. We cannot compare the spiritual guru to ordinary gurus. They Yeah. are known as acharyas, but not real Yeah, gurus. they are acharyas. Acharyas. So, Guru or the Sadguru, which I have explained earlier, is That one is Sadguru. where you surrender completely at his feet. Surrendering completely means the complete intellect you have to surrender. You can't surrender physically. You can't melt or evaporate and then merge with him. But through bhava, you can merge. So what you have to surrender is the existence, the ego of existence, the intellect, Yes. all that you have to surrender. And have complete faith that I don't have to even tell him what I am doing, what I am not doing. He will know. Wherever I lack, he will guide me. Even if he doesn't guide me in words, he doesn't meet me one-to-one, yet it is his responsibility to uplift me, to evolve me. That much faith is enough. We never asked our Guruji, please give us progress report.
Where are we lacking? What should we do? Once we surrendered at his feet, that's all. Never ever asked a question as to what is our progress, what we are doing, which area we should strengthen, where are our weaknesses, what we should do, what we should not do, what we should eat, what we should not eat, whom to talk, how to talk. Nothing. It's not my intention to ask No, that no, no. question. I'm No, not. sir. Guruji, just because know. Guruji said that Agna Chakra is, I am saying with my Agna Chakra, his Agna Chakra means, that's why I can. That was another secret I was trying to give. Okay. The secret of, That's why must be Guruji will be knowing the progress of others. when I am saying this, what you should do is, why I am saying this? I am, by virtue of telling some of my experiences, I am also sharing some beautiful tips. Yes. So people here who are serious in evolving further, silently they'll take that tip. Yes. Oh, beautiful tip. He has told only for me, indirectly is telling by taking the name of Arjun. But he is telling me, that is called surrender. And immediately from then onward start practicing. The moment I told Arjun, the next moment you have to start practicing the same thing with me and with others. Start thing. seeing from your Agnya Chakra, start seeing others' Agnya Chakra. That's all. That is called sadhana. That is called surrender. Thank you, Guru. I am not taking it otherwise. I mean, why I took so much time is to clarify to others also. Having taken that small doubt from you, to clarify to others also that what should be your attitude. How you have to take the tips. Even in, sometimes I make lot of jokes. Could be on Katrina Kaif, could be on Priyanka Chopra. You have to see the essence of it. You have to see what is behind, what is untold, not what is told. If you get involved in what is told, you are gone. You have to know what is untold in that, in what is told. Then you are a real spiritual seeker and a sadhak, and start grasping that which is untold. Yes. You will keep evolving. Told is already there. Start practicing that what is told. And also a tip is given. Yes. You have to take that tip as an ingredient and make 100 items out of it. You have been given maybe butter, maybe wheat flour, some sugar, some ingredients, 3, 4, today 4 ingredients I talked. I gave you 4 ingredients. I am giving you milk, I am giving you some sugar, I am giving you some flavor to be added. Now you make several sweets out of these ingredients, which you can do, isn't it? Yes. Like that. One tip, spiritual tip. You make 100 tips out of it. That is, in different situations, how to use that tip. Modify you based on what is convenience, what suits you, and then use it. That is what is required. Thank you. One more question. Because once any disciple or anybody goes to Guruji, and the mantra should be the name of the Guruji, it's not the God or some. Not necessarily. Any mantra is okay. Even mantra on a donkey is good enough. No, because I read in the book. Om Gadaye Nama, Okay. Om Kutaye Nama. That is a mantra. No, in the book written by Mr. Essence, Muktananda. the secret, the logic is, mantra is to bring your mind from many to one, that's all. You chant Om Narayana Nama, no Narayana is going to come before you and say, okay, I bestow boom on you that you will get enlightened. Nobody will come. But Guruji is there, at least Not we can say Guruji, that is why I am saying, you say Om Gadaya Nama, it is all right. So no mantra on Guruji also not required. Any mantra, chant that mantra where you want to make somebody happy, you want to please somebody. So best is mantra on your wife.
Thank you, Guru. Morning, night, day and night, keep chanting. Somebody who will make your life happy. See, you are with me once in a week for 2 hours. Rest of the 6 days and 22 hours, you are with somebody else. I am in touch with you invisibly, but you are in touch with somebody visibly. So manage that which is visible. They will keep your... No, do outwardly also with wife. Guruji, Agnya Chakra exactly. This also is a great secret which I told you. I mean, this is what is the beauty of a good guru. Om Gadaya Namah. Chalo. It is not a joke. It is not in lighter vein I am saying. Let anybody start this mantra, Om Gadaya Namah, seriously chant, you will get enlightenment. This is how you have to look at things. रात को सोते टाइम एक मैं मिनट। कोई मंत्र नहीं बोलता हूँ। रात को सोने के टाइम में कोई मंत्र नहीं बोलता हूँ। पहले हनुमान चालीसा पढ़ता था, लेकिन उस टाइम में मेरे को नींद अच्छी नहीं आती थी। आज मेरे पास कुछ ऐसे पुराने गाने हैं, 500-600 गाने हैं, और वो आधे घंटे के लिए लगा देता हूँ और बड़ी अच्छी नींद आती है। तो ऐसा कोई चेंज करना ऐसा जरूरी है क्या, और उससे फायदा क्या हो सकता है या नुकसान कुछ हो सकता है क्या? यही मैंने चेंज बताया है। आपने एकदम सही एग्जाम्पल दे दिया कि जो ओम नारायण नमः, जो ओम नमः शिवा में नहीं मिलेगा, वो ओम गदाय नमः में मिल सकता है। एकदम सही बात है, क्योंकि ये आपको बहुत सूट कर गया। इस गाने से, पुराने गाने से आपकी भावनाएं जागृत होती है, जो हनुमान चालीसा से नहीं होती थी। तो आपकी नींद अच्छी हो गई, आप खुश रहने लग गए, आपको अच्छा लगता है। हमारे भी प्रोग्राम्स में भजन कम गाते हैं, पिक्चरों के गाने ज़्यादा गाते हैं, और पिक्चरों के गाने में से हम स्पिरिचुअल मीनिंग भी निकालते हैं। यही चाहिए हमको, यही चाहिए। हर पिक्चर के गाने में स्पिरिचुअल मीनिंग है। जाने जा ढूंढता फिर रहा, धूप में छाव में मैं यहाँ से वहाँ, मुझको आवाज दो होश नहीं कहाँ। इसमें स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है? मैं कह रहा हूँ जाने जहाँ, मैं उस परम ब्रह्म को कह रहा हूँ, मैं उस दिव्य शक्ति को कह रहा हूँ, मैं कॉस्मिक फोर्सेस को कह रहा हूँ। जाने जहाँ ढूंढता फिर रहा, कहाँ ढूंढ रहा हूँ तुमको? हर जगह ढूंढ रहा हूँ। तुम कहाँ हो? तुम कहाँ? अंदर से आवाज आती है, मैं यहाँ। अरे तुम कहाँ? फिर अंदर से मैं यहाँ। हो गया एनलाइटनमेंट। पिक्चर के गाने से एनलाइटनमेंट हो गया। यही है हमारा मार्ग। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। कीप डूइंग, कीप डूइंग। ऐसे उसमें मतलब और निकालिए। अब थोड़ा सा आपको और आगे जाना हो, अभी तक शायद इतनी गहराई के उसमें भाव नहीं निकल रहे होंगे। अब आप उसमें थोड़े दिन, आप जब रेगुलरली यहाँ आओगे तो आपको ये जो स्पिरिचुअलिटी का एसेंस है ये मिल जाएगा। पुराने गानों में, नए गानों में, पुराने गाने छोड़िए, शीला की जवानी में भी, शीला की जवानी में भी हम ब्रह्म का एसेंस निकाल लेते हैं, वहाँ पर भी निकाल लेते हैं। हमारा भाव अंदर किस प्रकार का भाव बना हुआ है, किस प्रकार की स्थिति हमारी है, उसी स्थिति से हम हर चीज़ को देखते हैं, उसी स्थिति से हम हर चीज़ को ग्रहण करते हैं। वो चाहिए हमें। उसमें शीला की जवानी में भी बीच में कहीं एक लाइन में, मैं क्या है वो, खुद से प्यार जताऊं, एक ऐसे कुछ लाइन्स हैं, इतने सुंदर, हाईएस्ट स्पिरिचुअल मीनिंग है उनका, कि मैं खुद से ही प्यार जताऊं, मुझे और किसी की परवाह नहीं है। तो उसको हम कहते हैं कि मैं अपने आप से प्यार जताऊं, मैं अपने आप से प्यार करूं, मैं मेरी आत्मा से प्यार करूं, ब्रह्म से प्यार करूं।
जो आवाज़ दे रहा है मुझे, मैं यहाँ, मैं उससे प्यार करूँ, मुझे और किसी से मतलब ही नहीं। और वो शीला की जवानी का अर्थ है कि वो जो अंदर ब्रह्म रूपी शीला बैठी हुई है, वो हर दम हर पल जन्म जन्मांतर से जवान है, वो कभी बूढ़ी नहीं होती। शरीर बूढ़ा हो जाएगा, वो बूढ़ी नहीं होती है, आत्मा बूढ़ी नहीं होती है। उसको किसी ने शीला नाम दे दिया है, मुझे रमेश नाम दिया है, उस आत्मा को शीला नाम दे दिया है, मैं ऐसे देख लेता हूँ। ये करते जाइए, बहुत बड़ा सीक्रेट है, और आगे बढ़ते जाएंगे तो इसमें और से अच्छे आध्यात्मिक एसेंस, उसका रस निकलता जाएगा। गुरुजी अग्नि चक्र एग्जैक्टली नहीं समझ में, मतलब आप ये हमारे योग शास्त्र में षट चक्र, 6 चक्र माने जाते हैं। हमारी जो बैकबोन है, बैकबोन में एक बहुत सूक्ष्म नाड़ी होती है, मतलब हमारा एक बाल होता है, उस एक बाल का 1000th पार्ट उतना सूक्ष्म, उतना पतला, 1000th डायमीटर का समझ लो, एक सुषुम्ना नाड़ी बताई जाती है। उस सुषुम्ना नाड़ी में एक और नाड़ी ब्रह्म नाड़ी होती है, उसमें 6 चक्र होते हैं। ये स्पिरिचुअल एनर्जी फील्ड्स हैं या चक्र हैं। ये सबसे ऊपर चक्र है, यहाँ आज्ञा चक्र माना जाता है। ये जो 2 भ्रुकुटियों के बीच में स्थान, यहाँ पर जहाँ बिंदी लगाई जाती है, वो आज्ञा चक्र है। वो सब चक्रों का मालिक होता है। जहाँ नॉर्मली लेडीज़ बिंदी लगाती है, स्पेस इन बिटवीन हमारे आईब्रोज, वो आज्ञा चक्र है। तो आग्नेय चक्र से अगर आप जो है किसी और का आग्नेय चक्र ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब आप उसको पूरी तरीके से रीड कर सक रहे हैं, देख सक रहे हैं? नहीं, वो सब कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो करना भी नहीं है। नहीं, मतलब देखने का फिर मतलब क्या हुआ अगर आप अपने आग्नेय चक्र से देखें? वो ध्यान का एक तरीका है, ध्यान है वो। आप आंख बंद करके अपने आज्ञा चक्र पर देखो, और आंख खुली रखते हुए दूसरे के आज्ञा चक्र पर देखो, वो आपका ध्यान हो जाता है। और दूसरे के आज्ञा चक्र पर फोकस करते करते आपका आज्ञा चक्र भी खुल जाता है। इसमें आगे बहुत रहस्य भरे हुए हैं। आप तो मतलब जब तक हम आगे की बात को नहीं समझ सकते हैं, तब तक जो बताया उसी को लेकर के उसका एप्लीकेशन शुरू कर दीजिए। बिना अपनी बुद्धि लगाए, इंटेलिजेंस लगाए एप्लीकेशन शुरू कर दीजिए, उसका फ़ायदा आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। तब आपको पता चलेगा, ओ उस दिन जो बताई बात की आज्ञा चक्र से आज्ञा चक्र को देखना, इसके लिए बताई, क्या अनुभव हुआ, उस दिन मिल जाएगा। और ये सब अनुभव करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि कंप्लीट सरेंडर चाहिए, खासकर इंटेलेक्ट का सरेंडर तो सबसे पहले चाहिए। क्लैरिफिकेशन लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ जब तक बैठे हैं, जितना क्लैरिफिकेशन लेना है लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से बाहर चले गए, माइंड को ब्लैंक कर दीजिए। उन्होंने जो बोला, कंप्लीट अथॉरिटी से बोला, मुझे फॉलो करना है, बस खत्म। उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा। और यही चीज़ जा करके दूसरे से क्लैरिफाई मत कीजिए। मैं आपको और एक कॉशन कर देता हूँ, डोंट सीक क्लैरिफिकेशन on all those subjects which are discussed here, just because, not because of anything else. I am not worried that somebody may agree, may not agree, somebody will say नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं. It is not because of me. You will get confused. And the effort which I am making for you will get diluted. Not because of anything else. I am absolutely unbothered. A saint may agree, a sadhu, an enlightened person may agree or may not agree with what I am saying. You will get confused. No controversy. Yeah, that's all. Because intellect wants controversy. So you are giving food to the intellect. And that's all. Then you will be caught into the entanglement of Maya. Very difficult for you to get out. Again, next session you will come, again you will ask something else. Last time you told like this, but then somebody else said this, and in that book it is written like this, and then I heard somebody else, and that's all. Finished, you are gone. That period wherein you would have probably climbed some more steps, higher steps, you would have remained there only, or probably down. Yeah. You
you'd have fallen back. हाँ पूछिए। प्रणाम प्रभु। आखिरी में मंत्र जाप ध्यान साधना रामसुदास जी महाराज बोल रहे थे कि एकदम शांत बैठ जाओ, कुछ भी ना करो, 1 सेकंड भी अगर मन रुक जाएगा तो बहुत बड़ी घटना बन जाएंगी। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ध्यान साधना करते हुए भी, अब नहीं करते हुए भी, सिर्फ बैठ के ध्यान करूँ, चुप साधना करूँ, क्या बोल के पूछ रहा हूँ प्रभु। वो तो करते ही है ना, आंख बंद करके बैठ करके तो ध्यान करते ही है। मैं तो बाकी चीज़ें इसलिए दिया कि आप 24 घंटे ध्यान नहीं कर सकोगे। आप जंगल में गुफा में बैठे हुए नहीं हो, तो मैं 24 घंटे का ध्यान बता रहा हूँ, और जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान ही है। मैंने अगर आसन कहा तो वो ध्यान है, मंत्र जाप कहा तो ध्यान है, प्राणायाम कहा तो ध्यान है, और ध्यान कहा तो भी ध्यान ही है। तो मैं आपको 24 घंटे का ध्यान बता रहा हूँ, जो आप दिन में 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे कर सकते हो, 8 घंटे कर सकते हो, और कितना करोगे। इस तरीके से हम 24 घंटे कर रहे हैं। खाली सुबह आंख बंद करके 1 सेकंड के लिए निर्विचार हो गया, बहुत बड़ी घटना घटने वाली है, राम सुखदास जी ने कहा है, और वहीं रुक जाओगे तो कुछ घटने वाला नहीं है, उसमें कुछ नहीं घटेगा। वो उन लोगों के लिए जो उनका प्रवचन 1000 लोग सुन रहे हैं, और जो सुन रहे हैं उनका केवल इंटरेस्ट इतना ही है कि जाना है, प्रवचन सुनना है, उसके बाद में भूल जाना है। फिर बाहर जाके चोटी वाला के पास में कुछ चाट पूड़ी खानी है, वो पानी पूरी खानी है, वही काम करना है उनको। गंगा घाट पे बैठ जाना है, कुछ भी करना है। तो उनके लिए वो 1 सेकंड 1 मिनट का ध्यान भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो कह रहे हैं कि पहले उसको तुम एक्सपीरियंस करो। बहुत बड़ी घटना घटने वाली है का अर्थ ये है कि उन लोगों के लिए जिन्होंने 1 सेकंड का 1 मिनट का भी निर्विचार स्थिति का अनुभव नहीं किया, उनके लिए बहुत बड़ी घटना वो घटेगी कि उनको लगेगा कि ये क्या था। निर्विचार स्थिति उन्होंने कभी अनुभव नहीं की, साधारण लोगों ने। वो जब अनुभव करेंगे उनके लिए बड़ी घटना ये घटेगी कि उनका इंटरेस्ट उस और बढ़ जाएगा। फिर वो 1 मिनट को 10 मिनट करना चाहेंगे, 10 मिनट को 1 घंटा करना चाहेंगे, इसलिए वो घटना घटेगी। पीछे कोई पूछने वाले थे ना? नमस्कार, प्रणाम गुरुजी। मैं जो सवाल पूछने वाला हूँ कुछ भी नहीं है गुरुजी, ये सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन है जो आम आदमी आजकल एक्सपीरियंस कर रहा है। जैसा कि आपने मेरी उम्र अंदाजा लगा ली होंगी, आई एम 64। आजकल जो टीवी सीरियल्स आ रहे हैं या जो भी कुछ हम देख रहे हैं टीवी पे, शायद ये प्रॉब्लम हर घर में है। और हमारी पसंद और आजकल के लड़कों की पसंद में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम तो ये पसंद नहीं करते, लेकिन मजबूरन हमको बैठना पड़ता है, उससे सिरदर्दी हो जाती है। उससे उसका क्या सॉल्यूशन है? आप आस्था देखना चाहते हो, आप संस्कार देखना चाहते हो, वो MTV देखना चाहते हैं, वो नहीं सुनते हैं ना हमारे, वो छोटे मियाँ बड़े मियाँ देखना चाहते हैं। उसका सॉल्यूशन एक ही है, आप उनके सरेंडर हो जाइए, प्रॉब्लम सॉल्व। फ्रिक्शन, किसी भी तकरार में शांति नहीं है, और उनका इंटरेस्ट बना हुआ है, ज़माना उनका है, समय उनका है, भविष्य उनका है। हम बीते हुए लोग हैं, एक पाँव कब्र में लटकी हुई है। अब आस्था संस्कार देख भी लेंगे तो क्या होने वाला है? सही। और वहाँ देख करके कुछ नहीं होने वाला है। आस्था संस्कार देखेंगे, यहाँ फ्रिक्शन करेंगे, तो ऐसे ही वो कब्र में उतर के सीधा नरक में ही जाने वाले हैं, क्योंकि वो फ्रिक्शन साथ में जाएगा। कम से कम इनके साथ में फ्रिक्शन न करें। और जैसे अभी बात हुई, जो मैं बात कर रहा था अभी, कि जो वो देखते हैं, हम भी घर में बैठे हैं, कभी हमारे माँ बाबू जी कुछ चैनल देख रहे हैं तो वो देखते रहते हैं, हमारे बच्चे आ जाते हैं, वो रिमोट खींच करके वो चेंज कर देते हैं चैनल, तो वो देखने लग जाते हैं। फिर हमारे पिताजी उनसे खींच के वो अपना चैनल लगाते हैं। ये भी हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं फैमिली में, और हम लोग बीच वाले हैं, हमसे बड़े पिताजी, हमसे छोटे बच्चे हैं, हमको कोई अधिकार नहीं है कोई चैनल चेंज करने का, तो हम दोनों से ही सरेंडर्ड हैं। हम बहुत मस्त रहते हैं। अब आपको कुछ देखना ही हो तो आजकल सब टीवी सीरियल्स का रिपीट आता है टाइम। आपको अपना सीरियल देखना है तो दिन में देख ले, जो बच्चे ऑफिस
बच्चे कॉलेज चले गए, स्कूल चले गए, तब देख लीजिए आपको जो देखना हो, या ऐसे टाइम में देख लीजिए जब वो नहीं हो। एटलीस्ट फ्रिक्शन नहीं करना चाहिए और नए ही ज्ञान देना चाहिए बच्चों को। नई आस्था देखो, संस्कार देखो, उसमें अच्छी बातें बताते हैं, सरकार बनता है। ये जब कहेंगे तो बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे। वही वो आस्था संस्कार वाला बोल करके चला जाएगा, लेकिन घर में दूरी बढ़ती जाएगी। वो नहीं करना है। उनका तो बिजनेस है, बोलना है, प्रवचन देना है। घर में हार्मनी बनानी है हमको। उसके लिए मैं तो ये बिलीव करता हूँ, हम छोटों से जितना सरेंडर हो जाएंगे, उनके विषयों में इंटरेस्ट लेंगे, उनके खाने खाली टीवी की बात नहीं है, यहाँ पर हर चीज़ की बात है। उनकी सोच अलग, उनके तौर तरीके अलग। जब आपका बेटा, आप जब दुकान जाते थे, ऑफिस जाते थे, आप एक डिसिप्लिन टाइम मेंटेन करते थे। आपके बच्चे नहीं करते हैं, नहीं करते, लेट सोते हैं, लेट उठते हैं। आप जल्दी सोते थे, जल्दी उठते हो। फ्रिक्शन शुरू हो गया ना। हो गया। अब आपके पास में या तो रोज ताने मारते रहो, ये कोई तरीका नहीं है। हम 6 बजे उठते थे, 8 बजे ऑफिस के लिए निकल जाते थे। वो बोलेगा देखो पापा मैं तो 9 बजे उठूंगा, 11 बजे जाऊंगा। सही है। अब रोज आप फ्रिक्शन करो, या आप एक्सेप्ट कर लो भी ठीक है वो 9 बजे उठेगा, 11 बजे जाएगा, चलो नो प्रॉब्लम, जा तो रहा है कम से कम। तो फ्रिक्शन नहीं करोगे तो उसका कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अच्छा, तो इस प्रकार एक एक विषय में खाने पीने की चीज़ें हैं। आपको तो वही रोज का फुल्का, सब्जी, खिचड़ी, दाल, चावल चाहिए। उनको रोज अलग चाहिए, कभी पिज़्ज़ा चाहिए तो कभी गार्लिक ब्रेड चाहिए तो कभी मंचूरिया चाहिए। सही है। आप अपना खाइए, साथ साथ में थोड़ा बहुत उनका भी टेस्ट करने की कोशिश कीजिए। उनको ये लगना चाहिए कि ये हमसे अलग नहीं, ये हमसे बड़े नहीं, हमारे जैसे ही हैं। मैं कहता हूँ उसका इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इतना रेस्पेक्ट, इतना मान सम्मान मिलेगा, जो हम मांग करके, डरा करके, धमका करके नहीं ले सकते हैं, वो प्रेम से मिलेगा। सही है गुरुजी, धन्यवाद। कल हरियाणा भवन में इन्हीं बातों पर काफ़ी चर्चा हुई थी, फैमिली हार्मनी पर बहुत अच्छी अच्छी बातें निकली थी। बेसिकली यही ऐसा ही कुछ एसेंस था उसका। यहाँ कोई पूछे थे? यहाँ तो कोई नहीं, लाइव स्ट्रीम में भी कोई आ रहा है क्या? इमीडिएटली पूछ लेना उसको। प्रणाम गुरुजी। मैं ये जानना चाह रही थी कि मैं और स्वाभिमान दो अलग अलग वर्ड्स हैं, इस दोनों में अंतर बहुत थोड़ा सा है। इसमें कैसे पता चले कि ईगो नहीं है, ये स्वाभिमान है? ये डिग्निफाइड वर्ड है ईगो का ही। अहंकार का ही डिग्निफाइड वर्ड है स्वाभिमान। ईगो का ही डिग्निफाइड वर्ड है सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम। ये सब ईगो की ही है। जो भी चीज़ आपको तकलीफ दे, दुख दे, हर्ट फील करे, वो सब ईगो, अहंकार ही है। वो चाहे स्वाभिमान का नाम लेकर के आप हर्ट हो जाओ या अहंकार का नाम लेकर के हर्ट हो जाओ, वो पूरा अहंकार ही है वो। तो जहाँ पर हर्ट होता है आदमी, स्वाभिमान के नाम पर भी हर्ट होता है, मैं कहता हूँ वो स्वाभिमान को भी छोड़ देना चाहिए। हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि तुमने मेरे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाई है। हाँ, वो ईगो ही है, अहंकार ही है वो। तो ये मैं का ही दूसरा नाम है ये। स्वाभिमान, आत्मसम्मान, बहुत बड़े बड़े शब्द मिलेंगे ऐसे डिक्शनरी में। कोई आनी जानी नहीं है, सब कचरे के डब्बे में डाल दो। न स्वाभिमान, न आत्मसम्मान, न मैं, न मेरा। फ्री हो जाओ इनसे, तब कोई आपको हर्ट कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि हमको बेसिकली लाइफ में हर्ट नहीं होना है। हर्ट होने से तकलीफ देता है वो। स्वाभिमान के नाम पर हर्ट करे या अभिमान के नाम पर हर्ट करे या अहंकार के नाम पर हर्ट करे, हर्ट की तकलीफ उतनी ही होती है। क्या फायदा हुआ? तो इसलिए तो उसको छोड़ना ही अच्छा है। एक प्रश्न आया है
If there is a beauty, there must be ugliness. If there is right, there must be wrong. Wisdom and ignorance are complementary, and illusion and enlightenment cannot be separated. This is an old truth. Don't think it was discovered recently. I want this, I want that is nothing but foolishness. I'll tell you a secret. All things are impermanent. All things are impermanent. Guruji, this is a Zen poem, and please comment on this whole Zen poem, and is it really true? Illusion and enlightenment is the same state? किसने ये ज़ेन मास्टर को पकड़ के ज़ेन का एक तरीका होता है, ज़ेन का एक बहुत अलग तरीका होता है। उनका तरीका साफ साफ ज्ञान देने का नहीं होता है, उनका तरीका होता है हलचल मचाना, कंफ्यूज करना, कंफ्यूज करके छोड़ देते हैं। जाओ अब तुम इसके ऊपर कॉन्टम्पलेट करो, अब 1-2 साल कॉन्टम्पलेट करो, कुछ नहीं निकलेगा इसमें से, कुछ रिविलेशन होगा, फिर 6 महीने के बाद में रिविलेशन चेंज हो जाएगा, नहीं उसका मतलब ये नहीं ये है, तो वो दिमाग लगाते रहो उसमें। सब परसेप्शन है, एंटेंगलमेंट माया जिसे कह रहे हैं, एनलाइटनमेंट जिसे कह रहे हैं, वो भी परसेप्शन है। राइट और रॉन्ग 2 अलग चीज़ें नहीं है, 2 अलग परसेप्शन है। गुड और बैड 2 अलग चीज़ें नहीं है, सही गलत 2 अलग चीज़ें नहीं है, अच्छा बुरा 2 अलग चीज़ें नहीं है, ये 2 परसेप्शन है। क्योंकि जो बुरा है वो वैसा ही है, जब हमारा परसेप्शन बदल जाता है, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, तो हम उस बुरे को भी अच्छा ही बोलने लगते हैं। परसेप्शन बदल गया, चीज़ तो वही रह गई। तो ये परसेप्शन बदल करके एक ही टाइप का परसेप्शन हो जाए, सब में अच्छा ही अच्छा दिखे, सब में सुख ही सुख प्राप्त हो, उसी को एनलाइटनमेंट बोलते हैं। और किसी चीज़ में एंटेंगल हो जाना, इन्वॉल्व हो जाना, उसको माया कहते हैं। कहीं कुछ नहीं बदलता है, एनलाइटनमेंट में और माया में कुछ बदलता नहीं है, परसेप्शन बदलता है। तो ये सब परसेप्शन की बातें हैं। गुरुजी, या प्लीज डू दैट। Duryodhana and Dharmaraju, they were sishyas of one Guruji. One day Guruji asked Duryodhana, go to the village and then to the find village one. or to the entire world, find out how many good people are there. Correct. He came back, I never come across any good person in the entire this thing. All are bad people. Then he sent Dharmaraja, you find out the bad people. He came. There is no bad person at all are good people. Because as you said now, it is our this thing. Perception. Yeah. That In the same place, same village, same people. Yes. One person could not find Any a good person. Yes. Second person could not find a bad person. So this is a good example. Thank you, Guru. Wow. गुरुजी, मेरी बिल्ली मुझे से मैं हूँ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। संजू जी लाइव स्ट्रीमिंग पर पूछ रहे हैं, अगर हम अपने आप को गुरुजी के चरणों में सरेंडर कर दे, क्या ये सबसे अच्छी भक्ति है और इससे मोक्ष या मुक्ति हो सकती है क्या? सरेंडर करते ही मुक्ति मिल जाएगी। सरेंडर करने की देरी है, सरेंडर करने में डिफिकल्टी है। अगर सरेंडर कोई कर दे, कंप्लीट सरेंडर 100% सरेंडर कर दे, उसी समय उसको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि मुक्ति को अगर समझो तो मुक्ति क्या है? इट इज द फ्रीडम फ्रॉम द ego of existence. That is what is liberation. Nothing else. मुक्ति मतलब अपने एग्जिस्टेंस के अहंकार से मुक्त होना, उसे कहते हैं मुक्ति। मैं हूं, इससे जब मुक्त हो गए तो मुक्त हो गए। तो दीवाना बन जाना। हाँ, एकदम
रामकृष्ण परमहंस को एक बार कोई आकर के बोला, बाहर एक कोई पागल आया हुआ है, वो कचरे के ढेर पे बैठा है, नाच रहा है, गा रहा है, कचरे में से कुछ निकाल रहा है, खा रहा है। तो भागे भागे बाहर आए रामकृष्ण परमहंस, उसको देख रहे थे। कचरे का ढेर, अपने जो गलियों में म्यूनसिपाल्टी का होता है वो गार्बेज बिन्स बड़े बड़े, जो वहाँ पर नाच रहा है, गा रहा है, उसमें से निकाल के खा रहा है मस्ती में एकदम। तो भागे भागे काली माँ के मंदिर में गए, हे माँ मुझे कब ऐसा पागल बनाएगी माँ तू। तो पागल ही बनना है। दुनिया वाले जिस दिन बोले ये पागल है, समझ लो एनलाइटनमेंट मिल गया, समझ लो मुक्त हो गए हम। जब तक बोले अक्लमंद है फंसे हुए हैं, ये पागल है, इसे बात करना ही बेकार है, समझ लो मुक्त हो गए। कोई लात मारे और आप हंसो, समझ लो मुक्त हो गए। कोई गुस्सा कर रहे हैं और आप हंस रहे हो और उनको आपकी हंसी देख करके और गुस्सा आ रहा है और बोल रहे हैं इनको तो उठा के एरागड्डा में भर्ती कर देना चाहिए, समझ लो पूर्ण मुक्त हो गए आप। और है क्या इसमें लाइव स्ट्रीम में क्वेश्चन? अगर एक आत्मा अगर जो है डेथ के बाद इमीडिएटली दूसरी योनि ले लेती है, तो श्राद्ध किस लिए किए जाते हैं? मतलब वो दूसरी योनि यानी दूसरा शरीर, मृत्यु के पश्चात जीवात्मा दूसरा शरीर धारण इमीडिएटली करे या न करे, कोई ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएटली दूसरा कर लेती है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वेट करेगी, इमीडिएटली कर भी सकती है। दोनों ही केस में श्राद्ध इसलिए किया जाता है कि उसके नाम पर, उसके बिहाफ पर एक पुण्य कर्म किया जाता है, तो वो चाहे शरीर में हो या शरीर में न हो उसे सुख मिलता है, इसलिए किया जाता है। शरीर में नहीं भी है तो भी उसे सुख मिलेगा, शरीर में है तो भी सुख मिल जाएगा उसे, उसको उस पुण्य का फल मिलेगा। जैसे हम लोग खाना खाने बैठे हैं, इतने में शोभा जी ने टिफ़िन भेज दिया श्राद्ध का, मस्त मालपुआ, खीर, पकौड़ी, दही बड़े, कांजी बड़े, मुंह में पानी आ रहा है ना। हमने हमारा टिफ़िन साइड में रखा, वो टिफ़िन खाया, और हम दोनों ने एक ही बात की कि आज अपना किसी ने श्राद्ध किया, हमारा श्राद्ध किसी ने किया, उसके फल स्वरूप हमको श्राद्ध का खाना मिला। मेरा श्राद्ध किसी ने किया, इसका भी किया श्राद्ध, आपका भी श्राद्ध किया जा रहा है, और उसका फल आपको कहीं ना कहीं मिल रहा है। और ये भी हो सकता है, आपको एक बड़ा सीक्रेट बता दूं, हम हमारा श्राद्ध भी करते हैं। हाँ देखिए, ज्ञानी बोला। आप अपने दादा को देखे हुए हैं, परदादा को देखे हुए हैं फोटो में? नहीं, आप पैदा होने के समय वो थे नहीं थे, परदादा नहीं थे। हो सकता है आपके परदादा आप हो, उसी परिवार में वापस आप पैदा हुए हो। आपके पिताजी, आपके दादाजी, आप आज भी वो परदादा का श्राद्ध कर रहे हैं, आपके परिवार वाले परदादा का श्राद्ध कर रहे हैं, आप खुद उस श्राद्ध में बैठे हुए हो, तो आप अपना ही श्राद्ध कर रहे हो। बिना कुछ खाए मुझे भूख नहीं लग रही थी, फिर अचानक मुझे याद आया श्राद्ध चल रहे हैं, कोई ना कोई मेरा श्राद्ध कर रहा है, मुझे भूख नहीं लग रही है और बिना खाए पेट भरा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके परिवार वाले बदमाश है, कुछ नहीं कर रहे हैं। मगर बिना श्राद्ध का खर्चा भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिना खाए भूख नहीं लग रही तो कोई कारण नहीं हो सकता है। मैंने बैठे यही सोचा, आज का श्राद्ध चल रहा है, कोई ना कोई मेरा श्राद्ध कर रहा होगा। देखिए आजकल सब मुक्त हो गए यहाँ पर। अगली बार से कभी मैं नहीं भी हूँ, आप अपने प्रश्न पूछिए, कोई ना कोई उत्तर दे देगा यहाँ पर। हाँ प्रीति, एक और क्वेश्चन आया है
Dear and respected Sadhguruji, my mind most of the time is upset and depressed because I don't have a job now for the last 2.5 years. Only sometimes my mind is calm. I'm coming here for satsangs for last 1.5 months. I'm a videographer. I worked as a videographer for 16 years. Then I did a different job for 3 years in Saudi Arabia. I'm not getting a videographer job in cine field or TV field or documentary fields. Even though I am trying. What to do? I want your advice and help. 2.5 years से काम चल रहा है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? बाकी 25 साल भी चल जाएगा। और अगर नहीं चल रहा है तो जो जॉब मिलता है वो कर लीजिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? इनका ये भी कहना है कि फॉर लास्ट 1 year आई एम वर्किंग इन अ फर्नीचर शॉप ऑन टेम्पररी बेसिस on some temporary 4,000 rupees salary, but I am interested in videographer or cameraman only. Videography or cameraman only. Meet Preeti. She has been given the power. शक्तियाँ सिद्धियाँ प्रीति को दी गई है। आपको जो चाहिए उसकी टेक्निक वो बता देगी और आपको जॉब मिल जाएगा। उनको विजुअलाइजेशन टेक्निक बता दीजिए, अफर्मेशन बता दीजिए, तो जिसने भी लिखा है वो प्रीति से कांटेक्ट कर ले। यू कैन विजुअलाइज एंड यू कैन गेट द जॉब। टिल देन कंटिन्यू विथ वॉट एवर जॉब इज अवेलेबल। नमस्कार गुरुजी। Just now we said that right, wrong or negative, positives, all are perception. Just only perception. Yeah. Then in that case, if I am becoming more positive, does it mean that I am cheating myself? Why are you cheating yourself? Being positive is not cheating yourself. And चलो ये भी मान लें कि you are cheating yourself, right? नहीं, मन को मना रहे हैं। चलो कि चलिए मैं ये कहता हूँ कि मन को ही मना रहे हो, कि आप पॉजिटिव हो रहे हो तो अपने मन को ही मना रहे हो, तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? मैं एक जगह कहीं टॉक दे रहा था, वहाँ पर एक बात आई कि हमारे लाइफ में कभी कुछ बुरा होता है, तो मैंने कहा कि उसको ये मान लेना चाहिए कि मेरे प्रारब्ध कर्मों में लिखा हुआ था। तो किसी ने क्वेश्चन किया कि ये तो मन को मनाने वाली बात हो गई। मैंने कहा अगर मन को मनाने से मन शांत होता है तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? क्योंकि शांत मन अगर हो जाएगा एक बार, तो आपके साथ जो बुरा हुआ या आप किसी चीज़ में फेल हो गए, जो काम करना चाहिए थे वो नहीं कर पाए, मन शांत रहेगा तो वहाँ से आप वापस उसका प्रयास कर पाओगे। यू विल बी एबल टू पुट 10 times more effort. बट इफ यू आर डिस्टर्ब्ड, इफ यू आर डिप्रेस्ड, डिसअपॉइंटेड, you are worth nothing. Your energies, your potential powers, you are wasting in disappointment and depression. Instead, you should conserve them and use them for better thing. So even if you are cheating yourself, but if that is for good, what is the problem? I don't want to contradict that you are not cheating yourself. चलो मैं accept करता हूँ आप cheat करते हो अपने आप को। हर जीवन की जो एडवर्स घटना है उसमें हम प्रारब्ध कर्म मान करके अपने आप को चीट कर रहे हैं। मैं उसको बोलता हूँ चलो मैं एक्सेप्ट करता हूँ चीट कर रहे हैं, तभी भी प्रॉब्लम क्या है? यू टेल मी वन प्रॉब्लम कि गलत है वो। यू आर नॉट चीटिंग एनीबडी एल्स, यू आर चीटिंग योर सेल्फ, सो दैट योर माइंड इज पीसफुल, काम, इट एक्सेप्ट्स सिचुएशंस एज दे आर, एंड देन फ्रॉम देयर you start again. It becomes a motivating factor. So I am only helping you that you don't get demotivated. If your mind is peaceful, it is able to think better. So in all aspects, it is helping you. जैसे हम affirmations करते हैं, मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मैंने लोगों को कहा आप सुखी नहीं भी हो तो आप affirmation कीजिए मैं सुखी हूँ। आप बीमार हो आप कहिए मैं सुखी हूँ। कई लोग कहते हैं चीटिंग करना नहीं है क्या? चीटिंग करना ही है, लेकिन इस चीटिंग से अगर आपका फ़ायदा होता है, मन शांत रहता है, तो उस चीटिंग से आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। नुकसान तो सवाल ही नहीं है। आप बीमार हो और आप माइंड में कह रहे हो कि मैं स्वस्थ हूँ, आप चीट कर रहे हो अपने आप को। मैं कह रहा हूँ उस चीटिंग से आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो चीटिंग में प्रॉब्लम क्या है? थैंक यू।
नॉट कन्विंस्ड? नहीं, convinced. नहीं हो तो बात कीजिए और. नहीं, convinced. I was only worried about this illusion means I am cheating myself. Yeah, let us accept the fact that we are cheating ourselves. You are not cheating anybody else. Yeah. हम तो बोलते हैं दूसरों को भी चीट करो, नॉट फॉर सेल्फिश इंटरेस्ट. जैसे कल हरियाणा भवन में मैंने कहा कि आपकी पत्नी एक साड़ी पहन करके आपके सामने आती है, आपको वो साड़ी पसंद नहीं आ रही है, आपको उसका कलर पसंद नहीं, उसका डिज़ाइन पसंद नहीं. मैंने कहा कि आप उसमें भी तारीफ कीजिए, प्रशंसा कीजिए कि बहुत अच्छी लग रही हो तुम. इज इट चीटिंग? चलिए हम इसको चीटिंग ही मानते हैं. यू आर चीटिंग, यू आर नॉट ट्रू टू योर वाइफ. ओके, you try to be true to your wife. Let us see the result. You try to be true to your wife, see the result. You try to cheat your wife, see the result. In whichever thing the result is good, you follow that. हमको किसी सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए चीट नहीं करना है. मैं तो किसी भी बीमार आदमी के पास जाता हूँ. मेरे मामा जी थे, बेड रिडन थे 6-8 महीने, 2-3 साल बेड रिडन थे. लास्ट में ही वॉज 85. मुझे बहुत याद करते थे, बोलते थे बुलाओ उसको. क्यों मैं जाता? अरे मामा जी क्या बात है, आप तो बेड में रहते हुए भी आप इतने खुश लग रहे हो, आप एकदम ठीक लग रहे हो, आप तो ऐसे लग रहे हो जैसे एकदम फ्रेश सो करके उठे हो, एक्सरसाइज करके उठे हो. बस उनको वो सब शब्द सुनने की इच्छा करती थी. एंड ही यूज्ड टू फील गुड, स्माइल आती थी. उनके घर वाले बोलते थे कि कितने दिनों के बाद में स्माइल कर रहे हैं, व्हाट इज रॉन्ग? एंड मैं जब ये कहता था तो मुझे नॉर्मल कोर्स में डल हैं, सुस्त हैं बेचारे. ऑब्वियसली एनीबडी हुज बेड रिडन इज डिप्रेस्ड. बट इफ यू आर चीटिंग हिम एंड ही फील्स गुड अबाउट इट, व्हाट इज रॉन्ग? नथिंग रॉन्ग. थैंक यू. हाँ प्रीति, लास्ट हो गया क्या? आरती, अच्छा आरती फोन पर बिजी है. हाँ 1 मिनट. हाँ बोलिए. हाँ आप बोलिए. प्रणाम गुरुजी. हस्बैंड वाइफ हैज टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. इन दिनों since I don't know, maybe 1 month or 1.5 month, मॉर्निंग में अभी थोड़े दिन से मैं वॉक में जा रही हूँ तो एफर्मेशंस रहते हैं. सपोज माई डॉटर सेज कि नहीं, माई ग्रैंड डॉटर इज लिटिल, थोड़ा सा परेशान करती है स्कूल को उठने, तो आई से कि नहीं यू आर वेरी गुड गर्ल, यू आर लिसनिंग टू योर मॉम, ये सब कुछ बोलते जाती हूँ. या फिर लोका समझता सुखिनो, वो अपने धुन में रहती हूँ. और घर पे आ रही हूँ तो भी आई एम हैप्पी, आई एम डूइंग ऑल माई वर्क, बट स्टिल आई डोंट नो वेयर आई एम ऑक्यूपाइड. मैं कुछ चीज़ें भूल रही हूँ, जैसा गैस पे कुछ रखा और भूल गई, ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा मैं भूल रही हूँ, लेकिन मेरे को कॉन्शियसली वो याद नहीं आ रही है. Obviously, mind is occupied somewhere else. हाँ, मैं अपने उसमें ही हूँ, अपनी धुन में ही हूँ. मुझे और उसका गिल्ट भी नहीं है. मैं 1 सेकंड के लिए मुझे लगता है अरे मैं भूल गई, ये हो गया, फिर ऐसा लगा ठीक है. तो वो नहीं आ रहा है मेरे को, वो क्या बोलते हैं, वो टेंशन नहीं क्रिएट हो रहा है. पागल हो रहे हैं धीरे धीरे. लेकिन नहीं, कल ही उनके लिए कुछ मैंने काढ़ा रखा था, वो फिर बैठ गई और भूल गई. फिर जलने की बू आई तभी समझ में आया कि भाई वो जल गया. तो कुछ नहीं, उसको निकाला, दूसरा रख दिया. तो नहीं तो पहले तो अरे रे ये जल गया, तो दैट थिंग इज नॉट हैपनिंग. एंड आई डोंट नो वेयर आई फील कि नहीं समथिंग, आई एम ऑक्यूपाइड समवेयर, आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट व्हाट. ये नॉर्मल है, मैंने पहले भी बताया था ये. हाँ, मैं बोल नहीं पा रही. नहीं, मैं समझ गया. और यू हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस. यू आर इवॉल्विंग, माइंड इज ऑक्यूपाइड इन गुड थिंग्स. दैट इज व्हाई वी कीप फॉरगेटिंग स्मॉल थिंग्स. और ऑब्वियसली फैमिली वाले इरिटेट होते हैं. मैंने कहा था पिछली बार भी, नहीं, दे हैव दैट कोऑपरेशन यू आर गेटिंग. और उनको बोलना भी चाहिए. यू मस्ट मेक योर सेल्फ क्लियर टू देम दैट यू आर पासिंग थ्रू दिस स्टेट, प्लीज हेल्प मी आउट. बच्चों को, बड़ों को, हस्बैंड को, सबको
then you will get that cooperation. It's a normal phase. Yeah, that's कोई all. प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों हो रहा है. Some अच्छा है, बहुत अच्छा है. you feel जितना that- समझ में नहीं आया उतना अच्छा है. नहीं, I don't try to understand also. Very because good. you are there to. फाइनली एरागड्डा केस बनना है. Very soon. आरती, लास्ट क्वेश्चन. वेरी सून. भरत जी बुक करा दीजिए एक कमरा. गुरुजी, जैसे आपने बताया कि देर आर 4 ways लाइक योगा, प्राणायाम एंड ऑल. जनरली व्हाट आई डू इज़, मैं रात के टाइम पे जो भी अपने सेशंस अटेंड किए हुए हैं ऑलरेडी, आई ट्राई टू सी दोज वीडियो, वॉच दोज वीडियोज़ एंड लिसन टू देम. एंड हर बार मैंने ये देखा है कि मैं यहाँ आके सुनती हूँ, कोई चीज़ समझ में आती है. व्हेन आई गो बैक लिसन टू द सेम वीडियो, then the essence is different. Yeah. And again after 4 days, again if I repeat the same video, You will मुझे कुछ understand और बात differently. समझ में आती है. तो लाइक यू नो ये भी एक वो 4 चीजों में ही आता है वो भी. अच्छा. तो मेरा वीडियो सुनना, वो 4 चीजों में ही आता है. और किसी का नहीं. और एक चीज़ ये थी कि जैसे हम भगवान के सामने जब पूजा करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, मैंने ये देखा है कि माय लेवल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ब्लिस या आपसे सरेंडर होने की अपने आप में ही जैसे उतार चढ़ाव चलता रहता है. तो ये खाली अपना स्टेट ऑफ माइंड है विच टेल्स यू कि तुम भगवान के कितने करीब हो या नहीं हो. ये सब हमारे ही माइंड का इंटेलेक्ट है विच ऑलवेज कीप्स ऑन चेंजिंग. और What is important is through your mind how much you are connected to the God. बाकी भगवान में पूजा रूम में कुछ करते हुए कनेक्ट नहीं है, इट इज़ वेस्ट. कुछ नहीं करते हुए भी कनेक्ट हो, दैट इज़ बेटर. सो इवेंचुअली व्हाट मैटर्स इज दिस कनेक्शन. मैंने इसीलिए कई लोगों की पूजा ही छुड़वा दी मतलब छूट गई उनकी. नाउ दे आर मोर कनेक्टेड. जैसे अभी वो मेहता साहब ने बोला था, रात में हनुमान चालीसा पढ़ते थे, अच्छी नींद नहीं आती थी. पिक्चरों के गाने सुनते हैं, अच्छी नींद आ रही है. ही इज़ गेटिंग मोर कनेक्टेड विद हिज इमोशंस देन हनुमान चालीसा. सो परफेक्ट. थैंक यू. एक बार एक आदमी गांव में, ही वॉज रनिंग अराउंड इन द विलेज. ही सेड आई एम गोइंग टू शिवलोका, आई एम गोइंग टू शिवलोका, आई एम गोइंग टू शिवलोका. Everybody was surprised as to how can he claim that he is going to Shivaloka. So somebody asked, how can you claim you are going to Shivaloka? And how do you know what is in Shiva's mind to bring you to Shivaloka? He said, it doesn't matter what is in Shiva's mind. What matters is in what is in my mind. So everything depends on our connection. चलो, आप सबका कल्याण हो. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, इवॉल्व होइए, अपने ब्रह्म स्वरूप आत्म स्वरूप में स्थित हो जाइए, मस्ती में रहिए, पागल हो जाइए, पागल करते जाइए लोगों को.